1991 में सियद बारे का शातई सोमालिया को तबाही का रास्ता दिखा गया, लेकिन असली मुश्किल तो उसके बाद शुरू हुई। क्लान सिस्टम की वजह से पॉलिटिक्स एक धोखा बन गया था। बरे ने अपने सब क्लान को ही फायदा दिया, दूसरे क्लान्स को एकदम निगलेक्ट कर दिया। बरे के बाद ये ग्रुप्स आपस में लड़ने लग गए। मोगादिशु में 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया था, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। ऐसे में वायलेंस और भूख का आंधी साया था। इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया और लाखों लोग भूख से मरने लगे थे। आज भी सोमालिया की फुल स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ रीजन्स में शांति है। ये एक एग्जाम्पल है कि स्ट्रॉन्ग लीडर के बिना यूनिटी कितनी मुश्किल होती है। 1959 से 1991 तक सोमालिया पर राज करने वाले सियाद बारे का शासन क्यों बर्बाद हुआ, आइए जानते हैं। शुरुआत में उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद के नाम पर शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं में विकास किया, लेकिन बाद में तानाशाही हो गई। सबसे बड़ी वजह थी कबीला पक्षपात। अपने कबीले को ही सेना और सरकार में फेवर दिया गया। 1977 में इथियोपिया के खिलाफ ओगाडेन युद्ध में हार से अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई और सेना में असंतोष फैला। 1980 के दशक में जंगली कार्रवाई के जवाब में कई कबीलों ने विद्रोह शुरू कर दिया। 1991 में यूनाइटेड सोमाली कांग्रेस ने मोगदिशु पर कब्जा कर लिया। बारे को टैंक में भागना पड़ा। केंद्र सरकार का पतन हो गया और सोमालिया में सत्ता शून्यता का दौर शुरू हुआ। 1991 में तानाशाह सियाद बर्रे के जाने के बाद सोमालिया में शांति नहीं बल्कि महाविनाश आया। जो विद्रोही एकजुट थे वे ही सत्ता के लिए आपस में लड़ने लगे। मोगादिशु जंग का मैदान बन गया। हर कबीला अपना इलाका कब्जाने लगा। शुरू हुआ क्लान क्लींजिंग और लूट मार का खौफनाक दौर। लड़ाई और सूखे ने मिलकर भयानक अकाल पैदा किया। मिलिशियाज ने फूड एड भी लूट लिया। 250,000 प्लस लोग मारे गए। इसी बीच उत्तर में सोमालीलैंड ने खुद को आजाद घोषित कर दिया और शांति कायम करने में सफल रहा। इस गृहयुद्ध ने सोमालिया को दशकों पीछे धकेल दिया, जिसकी कीमत लाखों जिंदगियों ने चुकाई। 1991 में सोमालिया से डिक्टेटर का राज तो खत्म हुआ, पर इसके बाद शुरू हुआ असली कहर। जो विद्रोही एक थे वही आपस में लड़ने लगे। मोगादिशु की सडिक्केन जंग का मैदान बन गई। इसी बीच देश में भयानक अकाल पड़ा। लड़ाई और सूखे ने 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। पर देश के नॉर्थ में सोमालीलैंड ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, जो आज भी अपेक्षाकृत शांत है। दुनिया ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। यूएसएलेड ऑपरेशन रिस्टोर होप ने खाना पहुंचाकर हजारों की जान बचाई। लेकिन जब यूएन ने हथियार छीनने की कोशिश की तो हालात बिगड़ गए। मशहूर ब्लैक हॉक डाउन हादसा इसी दौरान हुआ। विदेशी सेनाएं वापस लौट गईं। अकाल तो रुक गया, पर सोमालिया एक कभी न खत्म होने वाले गृह युद्ध में फंस गया। एक मजबूत तानाशाह के गिरने से क्या होता है, आजादी या बर्बादी? इसका सबसे बड़ा सबक हमें 1991 के सोमालिया से मिलता है। 2 दशकों से ज्यादा के तानाशाही शासन के बाद सियाद बर्रे की सरकार का पतन हो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो थी गृहयुद्ध और अराजकता। क्योंकि आम सहमति, समावेशी संस्थानों और कबीलों के मतभेदों को संभालने वाले तंत्र के बिना सत्ता का खालीपन विनाशकारी साबित हुआ। बर्रे ने खुद सत्ता में बने रहने के लिए कबीलों को हथियार बनाया था। भी सीख, तानाशाही का अचानक पतन बिना तैयारी के आजादी नहीं बल्कि एक असफल राष्ट्र और दशकों का संघर्ष ला सकता है। 2026 तक सोमालिया कहां खड़ा होगा? आइए देखते हैं आज की हकीकत। मोगादिशु में सरकार का नियंत्रण सीमित है, जबकि अल-शबाब ग्रामीण इलाकों में मजबूत है। 2025 में उन्होंने राजधानी के पास भी हमले किए। सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सेना जवाब दे रही है, लेकिन राजनीतिक फूट, सूखा और बेरोजगारी जैसे मुद्दे संघर्ष को और हवा देते हैं। फिर भी सोमालीलैंड और पुंटलैंड जैसे इलाकों में स्थिरता है और अर्थव्यवस्था चल रही है। 2026 के चुनाव करीब हैं, पर देश का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।